अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से आज ही हमें मिली हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अपडेट हमारे पास है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप को लेकर है। आपकी वर्कशॉप जो वो शेड्यूल हो चुकी है और 19 मई से जो है फर्स्ट बैच की वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है, 19 मई से लेकर 24 मई तक। अब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वर्कशॉप जो है वो बीएस, बीएड, बीबीए और ये तमाम प्रोग्रामों के स्टूडेंट्स की होती हैं। अब ये वर्कशॉप होती क्या चीज़ें हैं? वर्कशॉप जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप एलएमएस पोर्टल के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको इसका यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है और यहाँ पे आकर आप जितने भी आपके कोर्स कोड होते हैं उन तमाम कोर्स कोड के ऊपर यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे आप अपनी वर्कशॉप को अटेंड करते हैं। यहाँ पे आपका टाइम गिवन होता है, ठीक है। उस गिवन टाइम में जो है आपकी वर्कशॉप यहाँ पे होती है। यहाँ पे आप इसमें लॉगिन करते हैं। टीचर जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए जो है आपको पढ़ाया जाता है। ये आपकी वर्कशॉप होती है। अब ये जो फर्स्ट बैच की वर्कशॉप है ये आपकी स्टार्ट होने जा रही है 19 मई से लेकर 24 मई तक। अब मैं आपको वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि आया मेरी वर्कशॉप है या नहीं है तो आगे मैंने क्या करना है आपको कंप्लीट तफसील बताऊंगा, आप वेट करें थोड़ा सा। आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे गूगल के ऊपर आने और यहाँ पे लिखना है AIOUSTUDY। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। ये वेबसाइट है AIOUstudy.pk। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप मेरे नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं अगर आप वर्कशॉप खुद नहीं ले सकते या आपको कोई मसला है। नोटिस बोर्ड आप देख सकते हैं। इस नोटिस बोर्ड में मैंने सारे लिंक लगाए हुए हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके वर्कशॉप शेड्यूल का भी लिंक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये वर्कशॉप शेड्यूल का जो लिंक है इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक यहाँ पे शो हो रहा है। एक दो दिनों तक यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और आप अपना स्टूडेंट आईडी लगाएंगे तो तब भी आप यहाँ पर अपना जो है शेड्यूल चेक कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह का आपके पास जो है ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कंप्लीट वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट शेड्यूल आपके पास आ गया। अगर आपके ये कोर्स कोड है 8611, अब ज़रूरी नहीं है कि ये 8611 के है और आपकी ही वर्कशॉप यहाँ पे शेड्यूल हुई है। ये 8611 को दूसरे बैच में भी शामिल किया जाएगा, तीसरे में भी किया जाएगा। दूसरे ये ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो है यहाँ पर जितने ग्रुप्स हैं अब मज़ीद आगे और ग्रुप्स होंगे तो 10 लाख स्टूडेंट है तो ये सिर्फ एक ही बैच में ये नहीं किए जा सकती वर्कशॉप। इनको मुख्तलिफ बैच में जो है शामिल किया गया है। आपने क्या करना है, आपने कैसे कंफर्म करना है कि आपकी वर्कशॉप है या नहीं है, तो उसके लिए आपने अपने एलएमएस अकाउंट में लॉगिन करना है। आप एलएमएस अकाउंट में लॉगिन करें और यहाँ पर अपने कोर्स कोड को देखें। जो कोर्स कोड वहाँ पे दिए गए हैं उन कोर्स कोड को यहाँ पे आप देखें। होम के ऊपर आएँ, ठीक है। अपने एलएमएस अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने का तरीका वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप जाकर देखें। यहाँ पे आपके स्प्रिंग 2025 के कोड जो है वो यहाँ पे अपडेट कर दिए गए होंगे जिनकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई हैं। वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो देखेंगे कि उनका जो है यहाँ पर वर्कशॉप शेड्यूल जो वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे उनकी डेट लिखी हुई होगी। जैसे यहाँ पे 19 मई ये बता रहे हैं तो 19 मई का यहाँ पे टाइम आपका यहाँ पे गिवन होगा। अभी लॉक लगा हुआ है, उसी टाइम आपकी ये वर्कशॉप का लॉक ओपन होगा और आप अपनी वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे। पुराने स्टूडेंट्स को पता है, नए स्टूडेंट को अगर नहीं पता तो उसके लिए मैं वीडियोस और भी बनाऊंगा, लेकिन मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं कि आप अपनी वर्कशॉप को कैसे ज्वाइन करेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है तो आप एलएमएस का यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से लेंगे। तो आप मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर अगर वापस आए यहाँ पर वापस आकर आप यहाँ पे एलएमएस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये एलएमएस अकाउंट यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें और आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो मिला है आप वो यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एलएमएस अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब देखें, अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो खुद भी रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल कर सकते हैं अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये आगाही एलएमएस पोर्टल आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पर ऑटम 2024 है। एक दो दिनों तक यहाँ पे आपका स्प्रिंग 2025 को ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपसे यूज़र आईडी पूछा जाएगा जो कि आपको अभी नहीं मिला। अगर आपको अभी तक यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो वो मैं आपको रिकवर करने का तरीका भी बताता हूँ, लेकिन आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड अगर ना मिले तो आपने क्या करना। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक अपना आईडी लगाया, उसके आगे @AIOU.edu.pk लगाया और अब मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जी तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज में मिल जाता है। तो मैंने अपना पासवर्ड भी लगा लिया। अब साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद आप येस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एलएमएस पोर्टल जो ओपन हो चुका है। यहीं पे आपकी वर्कशॉप होंगी, क्विज होंगे
और नीचे जो है आपकी यहाँ पर असाइनमेंट भी अपलोड होंगी। यहाँ पे जिनके साथ कोड नहीं लिखा हुआ है ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट को भी अपलोड कर पाएंगे। यह है आपका LMS का यूज़र ID पासवर्ड मैंने लगा के आपको LMS पोर्टल दिखा दिए। ये आपका LMS पोर्टल है, यहीं पे आपकी वर्कशॉप होंगी, आपके क्विज होंगे और आपके असाइनमेंट भी होंगी। अब क्विज कहाँ पे होंगे, यहाँ पे आप कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके नीचे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके क्विज भी यहीं पे होंगे, ठीक है। जब आपकी ये वर्कशॉप, जैसे कि ये 30 दिसंबर को ये वर्कशॉप ख़त्म हुई है, 29 दिसंबर को इसका ये क्विज़ ओपन हुआ होगा यहाँ पे 28-29 दिसंबर को, तो और उसके बाद इससे स्टूडेंट ने अपना क्विज़ किया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस क्विज़ में जो है इस स्टूडेंट के 24 मार्क्स आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जी ये 28 दिसंबर को ये क्विज़ स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर को ये क्विज़ ख़त्म हुआ था। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया कि हम अपनी वर्कशॉप को कैसे अटेंड कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आपको यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे दोबारा से, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला तो आप फॉरगेट LMS पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट ID डालेंगे, वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका नाम आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे, आपके मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है आपने या ईमेल को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर आपको एक कोड आएगा, वो कोड लगाएंगे, यूज़र ID पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रीजनल ऑफिस के LMS के जो ईमेल हैं वो अगर आपको चाहिए, LMS अकाउंट को जो रीसेट करते हैं वो फोकल पर्सन है, उनके अगर आपको ये ईमेल एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पर जो है मैंने कंप्लीट जो है उनके नंबर्स वगैरह यहाँ पे मैंने ईमेल्स अकाउंट वगैरह लगाए हुए हैं। उसके लिए आप मेरे यहाँ पर नोटिस बोर्ड में आएंगे और नोटिस बोर्ड में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखें तो रीजनल ऑफिस ईमेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है रीजनल ऑफिस के ईमेल्स जो हैं वो ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स जो है आप अपने LMS अकाउंट का अगर रिकवर करना चाहते हैं तो आप ये अपना रीजन देखें और इसके आगे जो आपको यहाँ पे दिए गए ईमेल्स हैं इनके ऊपर आप रब्ता कर लें और आपके जो CMS अकाउंट के और LMS अकाउंट के जो यूज़र ID पासवर्ड है वो आपको रीसेट करके दे दिए जाएंगे। अगर आपको CMS अकाउंट में मसला आ रहा है तो CMS अकाउंट के लिए भी आप जो है अपने रीजनल ऑफिस को मेल कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो पाकिस्तान में दफातर हैं उनके ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए। आप इनके ऊपर जो है ईमेल करें और आप जो है रब्ता करके अपना CMS अकाउंट और LMS अकाउंट का यूज़र ID पासवर्ड ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। दूसरी बड़ी अपडेट जो वो हमारी असाइनमेंट के शेड्यूल को लेकर है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज ही यहाँ पर BS BEd और ये तमाम प्रोग्रामों के असाइनमेंट के शेड्यूल जो हैं वो जारी कर दिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। आज हम इसको अभी देखते हैं। यहाँ पर आपने मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर AIOUstudy.pk के ऊपर आना है और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर असाइनमेंट शेड्यूल का। तो यहाँ पर आपने असाइनमेंट शेड्यूल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क के नीचे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर एक न्यू पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर चेक नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास तमाम प्रोग्रामों के असाइनमेंट शेड्यूल लगा हुआ है। आप 1 बाय 1 जिस प्रोग्राम का भी चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं। बाकी का मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। आज मैं आपको ये बताता हूँ, ये अभी अपडेट किया गया यहाँ पर BS BEd ADC और ये तमाम प्रोग्रामों के। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट, ये ATTC प्रोग्राम है। इनकी जो लास्ट असाइनमेंट है वो 20 अगस्त तक जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास BEd के जो स्टूडेंट है वो अपनी असाइनमेंट को, या ADE के जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट जो है अपनी फर्स्ट असाइनमेंट को यहाँ पर 25 जून तक जो है वो जमा करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे जाएगी 10 अगस्त 2025 तक। इसी तरह यहाँ पर BS 2.5 ईयर 4 ईयर के जो प्रोग्राम है उनकी फर्स्ट असाइनमेंट जो वो 30 जून तक जाएगी और सेकंड असाइनमेंट जो है वो 15 अगस्त तक जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास MA MSc ODL मोड पे जो प्रोग्राम है उनकी फर्स्ट असाइनमेंट 25 जून को और सेकंड असाइनमेंट जो वो 25 अगस्त तक सबमिट होगी। अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता करें। आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।